हाँ, हेलो क्लास 10th। हम लोगों ने 45 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। चलिए 46 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन में इस तरह से इन द गिवन फिगर सही नहीं आ रहा, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये एक सर्किल है, इस तरह से बना हुआ है। फिर ये इसका इन द गिवन सर्किल O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, AC इक्वल 24 एंड AB इक्वल टू 25। AC 24 और AB 25। ACB ABC ट्रायंगल बना के O इज द सेंटर है वो। अच्छी बात है। आगे क्या बोला गया है? एंड BOD दिस एंगल इज 90, ये 90, DOD इज 90। देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। सैडेड रीजन कर दिया गया ये एरिया सैडेड है, ये एरिया सैडेड है, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। इस तरह से सैडेड कर दिया गया, ऐसे सैडेड किया गया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत और डाउट हो तो बता दीजिए, है ना। हाँ, थोड़ा सा एक मिनट फिगर को और चेक कर लेते हैं, फिगर कम है। इधर वाला साइडेड है, उल्टा साइडेड कर दिया। कोई दिक्कत वैसे दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन अब फिगर देखने में आपको डाउट हो जाएगा कि सर उल्टा क्यों साइडेड कर दिया। फिगर इधर का साइडेड है, ये वाला साइडेड है, ठीक है। इसको साइडेड किया गया, करेक्शन कर लीजिए। ये कितनी है? 24 है सर। ये कितनी है? 7 है। तो सबसे पहले बात बताइए, BC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि एंगल 90 होता है। एंगल ऑन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, पढ़ा होगा आपने। एंगल ऑन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, तो ये 90 एंगल बन रहा था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो ये कितना आ जाएगा? 576 प्लस 49, कैलकुलेशन करेंगे 625। तो BC हमारी कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। यानी डायमीटर ऑफ द सर्किल 25। देखो बहुत सिंपल तरीका है। अगर हम सर्किल के एरिया में से, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये पूरा सर्किल है, मान लो सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया और इस सेक्टर का एरिया निकाल के बाहर कर दें, तो वो क्या नाम है, सैडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस उस पूरे सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा? पाई रेडियस का स्क्वायर 25/2 का होल स्क्वायर। पाई रेडियस, डायमीटर 25, रेडियस 25/2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट 24 × 7। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? माइनस पाई रेडियस कितनी? 25/2 का होल स्क्वायर इनटू थीटा 90। कैसे 90? ये पूरी 180 है, इधर का 90 तो अपने आप 90 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही, 360। कैलकुलेशन करना है मात्र, कर पाएंगे या करें? बोलिए सर, ये कितना हो जाएगा? 625/4 पाई माइनस ये 12 बार कट गया, 12 7 84, 84 ये पूरा हो गया। ये 4 बार कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा बिल्कुल। ये कितना आ जाएगा? इसको लिखेंगे 625 पाई/16 हो जाएगा। देखिए 4 ये मिलकर 16 बना देगा भाई। 625/4 पाई है, उसका बाई 4 लगा तो 16 नहीं बनने, 4 को 16। जब इसमें से इसको घटा लेंगे, घटा लेंगे ना कि नहीं घटा पाएंगे? तो कितना आ जाएगा? 625 पाई/4 को कॉमन करा दिया, अंदर 1 माइनस पाई/4 कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/4 बचा, -84। तो कितना आ जाएगा? 625 पाई/4 इंटू 3/4 -84। पाई की वैल्यू शायद सवाल में दे रखी है, कितनी दी गई है पाई की वैल्यू? पाई की वैल्यू 1.32 दी गई है, 3.14 सर उल्टा पढ़ दिया। क्या लिख जाएगा यहाँ पे? 625 गुणे 3.14 इंटू 3/4
अपॉन 4 यानी 16 सीधे लिख देते हैं, क्या करें 4 लिख के 16 माइनस 84। ठीक है भैया, गुणा करना है, कैलकुलेशन करना है। तो 3 का गुणा 3 पर 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 में 18 18, समझ गए होंगे, गुणे 300, ये 4 का गुणा करें 4 3 20, 4 7 28 28 2 30, 4 8 32 32 32 32 3 35 की 5 हाथ से लगा 3, 4 का 4 4 3 7, 5 7 8 1 3, 3 पर 15, 3 7 21 21 22, ठीक है, आंसर सही है 22 की 2 आंसर। और 3 8 24 24 24 2 26 और 3 कम 3 3 2 5, जोड़ दीजिए 0 5 5 5 10 10 7 17 की 7, 8 2 10 10 7 17 17 1 18, ये 8 6 1 7 1 8 5, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, जो कुल मिलाकर कैलकुलेशन आया हमारे पास वो आ रहा है 5884.50 अपॉन 16, 5887 माइनस 84, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो देख लेना, 16 से काटे 16 थे 48 की 3 बचा 10, 16 85 16 चक्का 96 16 सत्ते 112 108 हो गया था, हाँ 108 हो गया, 10 बचा तो 108 हुआ, और 16 16 16 चक्का 96 6 बार, 16 चक्का 96 6 बार, 6 बार तो 12 बचा, 12 तो 127 हो गया, ठीक है। 16 चक्का 96 16 सत्ते 112 112 16 सत्ते 112 112 जब इसमें कम हो जाएंगे तो 15 बचेगा, 15 55 16 9 144 16 9 144 बचेगा कितना, लगभग वही 11, 16 सत्ते 112, तो 7 बार मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। अब इसमें से इसको घटा दिया जाए, जरा देखें कितना 367.97 और ये 84.00, ये कितना आ जाएगा 97, 17 में से 4 गए 1 बचा, 15 में से 8 गए 7 बचा, 271 समथिंग कुछ आना चाहिए, अप्रॉक्स इसके आसपास भी आ रहा है, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 46, ये तो दिक्कत कर रही है 46 283 आ रहा है, बहुत डिफरेंस आ गया है, कहीं मिस्टेक हुई है भैया, चेक कर लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ली इन लोगों ने, गुणा भाग यही तो होता है, दिक्कत आ जाती है, गुणा भाग में कहीं मिस्टेक हो जाती है, दिक्कत कर जाती है, मतलब प्रोसेस आप समझ गए होंगे, इस तरह से करना करिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है उसको देख लीजिएगा, 3 कुछ बताया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, मतलब हमने कुल मिला क्या किया, सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया, इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया, तो सेंटर रीजन का एरिया निकल के बच के बाहर आ जाएगा, बस इसी तरह से पैटर्न पे चलिएगा, कैलकुलेशन करिए, देखिए कहीं मिस्टेक हुई है उसको चेक कर लीजिएगा, अब टाइम वेस्ट करेंगे तो कैलकुलेशन चेक करते रह जाएंगे, हैं एक ही 2 क्वेश्चन हो पाएंगे। डिवाइड से देख लेना कहीं मिस्टेक हो जाती है, क्या किया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन लिखा है in the given figure a circle is inscribed in a equilateral triangle ABC whose side is 12 cm. Find out the radius of the inscribed circle and the area of the said region। मतलब इस तरह क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपके पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर एक क्या बना है इंस्क्राइब्ड सर्किल, ऐसे बना होता है इंस्क्राइब्ड सर्किल, ठीक, ABC इंस्क्राइब्ड सर्किल का ये सेंटर आई मान लो, तो आपको मालूम है ये एंगल बाइसेक्टर ऐसे कर दिए गए, ये रेडियस r कहलाती है, ये रेडियस इंस्क्राइब्ड सर्किल की स्मॉल r, ये स्मॉल r, तो इसमें क्या चलता है, इसका नाम LMN, बहुत सिंपल तरीका से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ICA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IAB, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी 12 12 का स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC 1/2 बेस कितना होगा BC मतलब 12 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R 1/2 12 इंटू R 1/2 12 इंटू R, देख लीजिए चेक करिए, सब में यही आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ना इक्विलेटरल, तो कितना होगा 6R 6R तो 6 6 6 6 18R हो जाएगा, 18R इधर कितना आएगा √3 12 गुणे 12, यहाँ कितने कटेगा 4 3 12 3 बार कट गया है ना, तो कितना हो गया 12 36 √3 हो गया, 36 √3 बराबर 18R के,
r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√3 के। रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल पूछा गया था शायद, रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल आ गया। अब √3 की वैल्यू दी रख करके कैलकुलेट कर देना, एग्जैक्टली आंसर कर देना। अब उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। साइडेड रीजन क्या, ये इसको साइडेड कर दिया, ये साइडेड है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन मतलब एक्यूलेटर ट्रायंगल के एरिया में सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना। एक्यूलेटर ट्रायंगल के एरिया में से √3/4 साइड का स्क्वायर, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। √3/4 साइड का स्क्वायर में से किसका एरिया ट्रायंगल सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर देना। चेक करिए, एक्यूलेटर ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस पाई, रेडियस कितनी है 2√3 आई है, 2√3 देख लो, चेक कर लो, कहीं गड़बड़ी हो तो अभी देख लेना भैया। 2√3 कैलकुलेशन कर दो, इसका कितना आ जाएगा 140 में 4 के 36√3 हो जाएगा। 36√3 पाई, ये उसका स्क्वायर करेंगे 4 4 पे 12 पाई आ जाएगा। 36 गुणे √3 की वैल्यू 1.73, 2 तो है नहीं 1.73 है अकेले, 1.73 माइनस 12 गुणे 3.14, चलिए गुणा कराइए, गुणा करा लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, कर लेंगे रूम में है, कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है, कर लेंगे ना, करिएगा ना आए तो बताइएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 48 नंबर करें। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस, सर्कुलर टेबल कवर रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, a design is formed by a grill leaving an equilateral triangle ABC in the middle shown in the figure। इन्होंने क्या किया कि इस तरह से सर्कुलर टेबल का कवर है, उसके बीचों बीच में उन्होंने क्या कर दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, डिजाइनिंग करा दी है ऐसे। तो कुछ नहीं पूछ रहे, कह रहे पूछ क्या रहे, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। साइडेड रीजन यही हो गया, तो क्या पूछा, फाइंड आउट द कवर्ड एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का कवर्ड एरिया, ये एरिया है, डिजाइन यहाँ की गई, यहाँ पे छोड़ दिया गया है ट्रायंगल। वे बहुत सिंपल है, सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। सर्किल की रेडियस कितनी दी गई, 42 साइड दी गई है, करें इन्हें रेडियस ऑफ द सर्किल r इक्वल टू 42। अब प्रॉब्लम पता क्या है, हमको रेडियस तो दे दी गई, रेडियस तो दे दी गई, बट ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है इसकी साइड नहीं मालूम पड़ रही। तो हमें आपको मालूम है कि यहाँ पर सेंटर होगा, ऐसे करके इसको मिला लीजिए जरा, 30 30 डिवाइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, इसको r मान लीजिए, ये पूरी कितनी है, कुछ भी होगी, r कितनी 42 हो गई कि नहीं, ये पूरा 60 था, तो कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए ऊपर से आ जाएगा, ये पूरा 60 था 120 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 60 60 डिवाइड हो जाएगा, एंगल 60 हो गया, ये 60 90 तो 30 अपने आप वैसे भी आ रहा था, लेकिन हमने वहीं चलो कर देते हैं। इसका नाम O, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम M, इसका नाम A। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, इन अ ट्रायंगल OBM, कौन सा ट्रायंगल OBM, इस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 इज इक्वल टू BM अपान BO, √3/2, BM निकालनी है हमको, BO मेरे को मालूम 42, कितना आ जाएगा 21, इसको काटेंगे, 21 कट जाएगा, 21√3 इक्वल टू BM के। अगर BM 21√3 है, 21√3 है, तो BC कितनी आ जाएगी, BC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BM, 42√3। दिस इज कॉल्ड साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कहलाएगी। चलिए सर, आइए सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मालूम हो गई, रेडियस ऑफ साइडेड रीजन कह दिया, साइडेड रीजन कह दिया, साइडेड रीजन एरिया कैसे निकलेगा, पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर, सर्किल का एरिया निकला है माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी 42√3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करना मात्र, कैलकुलेशन करना भैया। चलिए 42 गुणे 42 करा लो पहले, तो कितना आएगा 4 8 8 16, 4 16 17 1 17 64 पाई माइनस, इसको इसकी वैल्यू आएगी √3/4 इंटू 42 इंटू 3, स्क्वायर करेंगे ना 42, तो 42 को काटेंगे, 21 बार ये कट गया, फिर 21 बार ये कट गया, 4 खत्म हो गया पूरा, 2 से काटा 21, 2 से काटा फिर 21 गुणे 21 441 हो गया, 441 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 13, तो कितना आ गया 17 64
1764 पाई माइनस 21 गुणे 3 कितना हो गया 23 13 रूट 3। चेक कर लो 21 गुणे 21 कराया 441 है, उसमें 3 का गुणा कराया तो 13 23 आ गया, उसमें रूट 3 ये आ गया। अब इसका कैलकुलेशन करना मात्र दे दिया, क्या वैल्यू भैया 1764 रूट पाई की वैल्यू 1.73 एस 3 पाई की वैल्यू 3.14 रख के इसको कैलकुलेट करिए। 4 चौको 16 की 4 चौको 16 की 6 4 से 24 24 24 से 25 4 7 28 28 28 और 29 30 और 4 1 4 4 3 7। फिर से देख लीजिए 4 चौको 16 4 से 24 24 1 25 और 4 7 28 28 29 4 1 4 4 3 7। फिर यहाँ कितना आएगा 4 6 7 1 और 3 3 चौको 12 3 18 18 1 19 और 3 7 21 21 1 22 और 3 1 3 3 2 5 जोड़ेंगे 6 4 10 9 होगा सॉरी 9 8 7 7 14 14 9 23 3 3 3 3 3 4 5 5 ठीक है 23 2 अब इससे कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 5 5 3 8 9 6 उसमें रूट 3 1323 इंटू 1.73 3 3 9 3 6 3 3 9 3 कम 3 7 3 21 7 14 14 15 16 7 3 21 21 22 7 9 7 7 2 9 फिर कितना 2 3 2 3 3 1 9 7 और 6 15 15 16 17 18 18 की 8 6 1 7 6 4 4 3 7 7 1 8 ठीक है 8 हो जाएगा ना हाँ 8 9 3 12 22 पॉइंट लगेगा यहाँ पे 2288.79 क्या लिखा है यहाँ पे 5 5 3 8 9 6 उसमें 2088.79 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा 8 में से 8 2 गए 13 में से 8 गए 5 बचा यहाँ कितना बचा 4 4 में से 2 गए 2 बचा 3 में से 2 गए 5 बचा 32 50 17 देखो इतना मुश्किल ही आते हैं इसे कैलकुलेशन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 48 32 कहीं ना कहीं क्या यार इसमें नहीं आ रहा 21 क्या मिस्टेक हो जा रही बार बार हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो गलत रख दे रहे हैं 32 55 21 आ रहा है। अब तो देखना पड़ेगा यार एक बार कैलकुलेशन गलत हो रहा बार बार गलत हो रहा वही नाटक। अरे यार ये लोग वैल्यू तो बदल देते हैं इन्होंने 22/7 रखवा दिया है हमने 3.14 रख लिया 22/7 तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा। चलो 22/7 के अकॉर्डिंग सॉल्व करा जाता है इस चीज़ को चेंज करो कितना है इसकी वैल्यू कितनी है 1764 गुणे 22/7 7 दूनी 14 बचा कितना 3 7 पन्ना 35 बचा कितना 1 7 दूनी 14 22 को गुणा 22 दूनी 44 की 4 22 पंचे 110 10 4 14 114 की 4 हाथ से लगा 11 22 दूनी 44 44 और 11 55 55 44 तो 55 देखो कितना डिफरेंस हो गया 55 44 हो जाएगा यहाँ 55 44 ये हटा दो 0 0 कर दो अब इसमें से घटाओ तो 21 आएगा इसमें से घटाओ यहाँ कितना आया आपका कोई उधार गया था इसके पास तो यहाँ 13 बचा 13 में से 8 गए 5 बचा फिर यहाँ कितना यहाँ भी 13 में से 8 गए 5 बचा हाँ तो क्या वही देखो आगे 32 55 यहाँ बचेगा 13 यहाँ पे कितना 2 32 55 21 मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी हम लोगों ने कर दी तो इसकी वजह से मिस्टेक हो गई इन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 रखवाई है हमने 3.14 रख के सॉल्व कर दिया था इसे मतलब तरीका समझ में आ गया ना अब वैल्यूज रख लेना कर लेना इस तरह क्वेश्चन हो चुके हैं सब
अगला क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर। द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल इज 25। फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल समझते हैं भैया, इस तरह से ऐसे क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल मतलब यहाँ 90 बन रहा होगा। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, इसका पेरीमीटर आपको दे दिया जा रहा है। ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, और ये कितना होगा, ये जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। इसकी ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर इंटू 90/360। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू OA प्लस लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ आर्क AB प्लस लेंथ ऑफ OB, यही तो लिखोगे। यानी R प्लस 2 पाई आर, 90 से इसको काटेंगे 4 बार कट जाएगा, है ना। 90 से 4 बार 2 पाई आर होती है पूरी लेंथ, और क्वाड्रेंट है तो 1/4 होगी, तो 2 पाई ये सीधे सीधे लिख सकते हैं लोग, पाई आर बाई 2। देखो 4 बार कटा, 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये किसके बराबर दी गई है, पेरीमीटर कितना दिया इन्होंने 25 दिया है। 25 2r प्लस पाई आर बाई 2, 2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ 4 पाई 4r हो जाएगा, इसको 25 के 25 दूनी 50 हो गया। 4r प्लस पाई r बराबर 50 की, r कॉमन कर लिया, कितना आ जाएगा 22/7। देख लो r कॉमन किया, 12 के 4 4 ये रहा, 22 पाई की वैल्यू 7, ये कितना हो जाएगा 28 28 22 25 50/7 बराबर 50 की। 50 50 कट गया, r रेडियस ऑफ द सर्किल निकल के क्वाड्रेंट आ गया। अब उसका क्या पूछा, एरिया। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, है ना, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, यही तो होता है। 1/4 क्यों कर दिया भाई, 90/360 तो 1/4 तो कर दिया, सीधे सीधे वैल्यूज रख दीजिए। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, 7 से एक 7 कट जाएगा, है ना। इसको काटेंगे 11 बार कटेगा, 11 से 70/2, है ना। 2 से काटता है, 11 दूनी 22 और 11 से 70/2, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 36 दूना 72, 38.5 38.5। अब आंसर जो भी आ रहा है देख लेना भैया, चेक कर लेना, फटाफट चेक कर लिया करो। 38.5, चलिए ये आ गया इस बार एक ही बार में। 49 के बाद 50 नंबर पे आते हैं लोग। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट ए chord of a circle of radius 10 cm, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center, find out the area of the minor segment। बहुत अच्छी बात दी है, सिंपल सवाल है, मिटाते हैं इसको। एक सर्किल बना लो, इसकी रेडियस दे दी उन्होंने, इसकी कोई एक कॉर्ड है, तो कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की है, OAB, कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर कॉर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। करें कॉर्ड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट राइट एंगल 90 बना रही है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बेटा, ये 90 बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया पूछने, इसका एरिया पूछना। ये 10 है, ऊपर लिख दे रहे हैं, दिखाई देगी, ये 10 है ऊपर वाली। रेडियस r होगी, हाँ सर r होगी। तो एक बात बताओ, 90 बन रहा तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू कितने के, 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के नहीं बराबर, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू कितने के, 100 के, r स्क्वायर इक्वल टू कितने के, 50 के, तो r इक्वल टू कितने के, 5√2 के। r निकला है सर। रेडियस ऑफ द सर्किल मालूम पड़ गई। किसका एरिया पूछा, सेगमेंट का एरिया पूछा गया। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या फॉर्मूला लगाते हैं लोग, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या नाम, वो जो भी नाम है अपने हिसाब से लिख दीजिए। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर इंटू θ/360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। याद करिए, चाहे फॉर्मूले पे आ जाइए, चाहे वैसे देख लेना, एरिया वैसे भी निकालने में बात अपने पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हाँ चलिए ध्यान दो, सब कुछ वैल्यू रख रहे हैं। 90 एंगल दिया है, पाई r कितनी निकली हमारे पास, 5√2 का होल स्क्वायर, थीटा कितना है 90/360, चलिए 360 हो गया, माइनस 1/2 r कितनी 5√3 साइन 90, चलिए 4 बार कट गया, ये कितना हो गया 25 दूनी 50 50 पाई बटे 4। देखो चेक करो,
इसका स्क्वायर करेंगे 50 पाई बटे 4, ठीक, माइनस इसका स्क्वायर साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे 50, 50 बटे 2 यानी 25। चेक कर लो जल्दी से, जल्दी चेक करो भाई क्या किया जाए। सही है, 25 को 100, 50 पाई माइनस 100 बटे 4, पाई की वैल्यू दी कितनी दी है इन्होंने, क्या यूज करने का पाई 3.14, तो 50 गुणे 3.14 इंटू 50, 0, 4 5 को 20 की 0, 5 कम 5, 5 को 20 की 0, यहाँ से लगा 2, 5 कम 5, 5 2 7, और 5 ने 15, 5 ने 15, चेक करो हाँ 157 माइनस 100, 157 माइनस 100 बटे 4, यानी सिर्फ 57 बटे 4 7 लिख रहा है, 4 लिखना है, 4 से काटे 4 एकम 4, अब काट कूट लेना यार बेटा, तो क्या करा जाए, करें क्या कैलकुलेशन है ना, कुछ नहीं है, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौके 16 बचा फिर 1, ठीक है चेक करिए। आंसर फिर डिस्टर्ब हो गया यार, क्या बात कर रही है, कहाँ मिस्टेक हो जा रही बार बार। 1/2 r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी, आर जरा चेक कर लें सही निकला है, इसका स्क्वायर प्लस 100, 50 के 25 दूनी 50, आर सही आई है, पाई आर स्क्वायर थीटा 90 दिया गया है, 90.360, 9 4 बार कट गया, 25 दूनी 50, 50 पाई बाई 4 माइनस, यहाँ कितना आएगा 50 बटे 2, 50 बटे 2 25, सही है, एरिया माइनस सेगमेंट पूछा गया है, किताब है ना तो किताब पढ़ने पलट तो स्क्रॉल करके परेशान हो जाएंगे। The chord of a circle, a chord of a circle of radius 10 cm, a chord of a circle of radius 10 cm, सवाल में गलत कर दिए बेटा, रेडियस दे रखी उन्होंने बेटा, हमने गलती कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फालतू बकवास काम करते रहे, उन्होंने कॉर्ड की लेंथ नहीं दी, रेडियस ऑफ द सर्किल दी है, मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। रेडियस ऑफ सर्किल 10 दी गई है, 10 है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, क्लियर कर लिया करो, एक कम्युनिकेशन नहीं होने पे, a chord of a circle of radius, a chord of a circle of radius 10 centimeter, circle of radius 10 centimeter, subtend and right angle at the center, find out the minor segment, गलत पढ़ दिया था, ये 10 है, r दे दी, तो अब तो कोई बात नहीं, r की वैल्यू सीधे मालूम होगी, पाई r का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 90/360 माइनस 1/2 100 का स्क्वायर इंटू ये कितना साइन 90, 4 बार कट गया, ये कितना हो गया 100 माने 25 पाई, ये 25 पाई सीधे हो जाएगा, देख लो ध्यान से, 100 बटे 4 25 पाई माइनस ये कितना होगा 100 बटे 2 यानी 50, ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख देना 3.14 इंटू 25, 25 को 100, 25 में 25, 25 10 35 की 5, 25 से 75, 25 से 75, 75 3 78, ठीक है ना, तो 78.5 माइनस 5 50, क्या आ जाएगा 38.5, क्वेश्चन हमने गलत मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिए, गलती हो गई, पता नहीं क्या है यार बेटा, समझ कुछ ज़्यादा ही गलती हो गई है ना, हाँ अगला क्वेश्चन है क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 100 मीटर, देयर इज अ रोड 10 meter wide running all around it, find out the area of the road and the cost of the leveling at the rate of 20 per meter square। हमारे पास एक गार्डन है
इसकी रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर एक गार्डन। इसके बाहर एक क्या है रोड ऐसे बनी है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है ऐसे। इसकी इसके ये कितने मीटर वाइड है 10 मीटर वाइड है। इन्हें अगर हम कहें स्मॉल आर 100 हो गई और कैपिटल आर 110 हो गई। एरिया पाथ कैसे निकलेगा? एरिया पाथ इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई रेडियस का स्क्वायर। यानी यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये चला देना, वैल्यूज रख देना। पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे, दूसरे में घट जाएंगे। तो 22/7 गुणे 110 प्लस 100 गुणे 110 माइनस 100, ये कितना हो गया 22/7 गुणे 210 गुणे 10, 7 में 21 30 300 300 गुणे 22 22 नहीं 6600 कितने सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और उसको किस रेट से लेवलिंग करवा रहे हैं 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो 20 का गुना और करा दो 20 1 2 3 जीरो जाएंगे और 132 इतने। तो देखो क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है 6 5 6 5। अब यहाँ क्या मिस्टेक हो गई भैया जरा, क्या दिक्कत हुई? क्या 22/7 के कुछ और रखवा दिए? पक्का कुछ नहीं, 22/7 नहीं रखा होगा इन्होंने। पाई के वैल्यू भगवान, अब पाई के वैल्यू 1.34 रखवा दी, चेंज आएगा आंसर। हमने 22/7 रखा है क्योंकि जुड़ गया ना, तो 210 हुआ, कट रहा था सीधे 22/7 से काम कर लिया उन्होंने। तो क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया ना भाई। जब 3.14 रखोगे तो कुछ चेंज आएगा, ये चेंज आएगा तो कॉस्ट भी चेंज आ जाएगी। पैटर्न समझ लीजिए, पैटर्न समझ में आ गया होगा। हमने 22/7 से सॉल्व किया, उन्होंने 3.14 से सॉल्व कर दिया। देख लिया और बेटा वहां पे पेपर में यही समस्या हो जाती है, आंसर इसलिए मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए 50 नंबर हो गया ना 50। चलिए 51 पे आइए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज so इतने taking each angular portion as center, circle are drawn with radius equal to the half of the length of the side of the triangle. Find out the area of the triangle not included in the circle. वही बात क्वेश्चन इसी तरह से देखिए ध्यान से। किस तरह से? आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हाफ साइड का एक ऐसे सर्किल बना दिया, फिर एक ऐसे सर्किल बना दिया, फिर एक ऐसे सर्किल बना दिया। इस तरह की बात नहीं कर रही है ना, चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 49√3 इक्वल टू आपके हिसाब से √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता चल जाएगा, √3 से √3 कट गया, तो 49 × 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू 7 × 2 यानी 14 आ गई। ABC, इसका नाम कुछ दे देना, इसका कुछ नाम दे देना, इसका LMN। ये पूरी 14 है, तो ये कितनी हो गई 7 7 7 7 7 7। बहुत सिंपल सी बात है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। सर्कल में जो एरिया इंक्लूड नहीं उसका एरिया, ये वाला इसका एरिया पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल के एरिया में से इन 3 सेक्टर्स के एरिया निकाल दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना 49√3 तो है ही आपके पास, माइनस 3 आपके सर्कुलर बने हैं। तो एक सर्कुलर का भाई सब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेम होंगे, 3 × पाई r स्क्वायर, r कितनी 7 पाई r स्क्वायर, एंगल कितना होगा 60/360। चेक करो कट गया कितनी बार, 6 बार कट गया कितनी बार, 2 बार। देखिए 36 6 बार 3 2 कितना आ जाएगा 49/2, 49√3 माइनस 49π/2। चेक कर लीजिए, देख लीजिए भाई आपने क्या किया, ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर का इस सेक्टर का एरिया घटा दिया। 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर के एरिया एक जैसे होंगे, 3 गुणे कर दिए पाई r² θ/360। कुछ गलत है? कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट देखो, हाँ 180 भाई 60 60 60 चला दिया तो 3 बार कट गया, तो फिर आ गया आंसर।
कैलकुलेशन करना रहेगा आपका। इसमें कितना 49 कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। √3 की वैल्यू 1.73 माइनस पाई की वैल्यू कितनी थी जरा देख लेते हैं। पाई की वैल्यू देख करके रखिएगा। पाई गायब है। पाई की वैल्यू 22/7 यानी यूज कर सकते हैं तो रखो, फिर क्या करोगे 49 इंटू 1.73 माइनस ये कितना हो गया 49/2 × 22/7 काटे 11 बार ये कट गया, 7 7 49, 7 बार ये कट गया, 1170 ये हो गया। ठीक है, चेक कर लो। 2 से काटा 11 बार, 7 से काटा इसको 70, इसका गुना करा दीजिए तो 1.73 इंटू 49 9 3 27 की 3 9 3 27 की 7 9 63 63 64 65 9 कम 9 9 6 15 4 3 12 4 7 28 28 29 4 एकम 4 4 7 28 29 4 एकम 4 4 5 6 7 7 दशमलव कितना हो जाएगा 14 6 7 1 8 84.77 घटा देंगे ना तो 77 तो आएगा ही आएगा। 84 से 70 घटेंगे तो 7 बचेंगे 7.77। देखो कितना आ रहा है 7.77। क्वेश्चन नंबर 7.77 आ रहा है। पैटर्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है नहीं ना। प्रोसीजर को क्लियर करते चलिए, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस के सबके पैटर्न एक ही जैसे हैं, बस सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहे हैं, कुछ नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। ए चाइल्ड draws the figure of an aeroplane as shown here. The wings A B C D and F G H are parallelogram and tails D E F is an isosceles triangle and the cockpit C K I as a semicircle and CDIF is a square. Semicircle and square. In the given figure, BP is perpendicular on CD और CD की लेंथ दे दी गई 8। PP is equal to HQ, BP और HQ ये सब आपस में बराबर हैं, कितने 4 4 हैं। BP and HQ both are equal। ध्यान से देखिए, BP perpendicular on CD and HQ perpendicular on phi और ये जो परपेंडिकुलर को बता दिया मैंने। CD की लेंथ दे दी, CD 8 है, ठीक है, अच्छी बात है। BP HQ 4 4 है, DE और EF 5 है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द होल फिगर, पूरे फिगर का एरिया चाहिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया तरीके से देखो इन्होंने बात बताई। इन्होंने क्या किया, पहले एक स्क्वायर ऐसे बना लिए, ये स्क्वायर बना लीजिए, ऐसे स्क्वायर बना लिया, ये इसके आगे एक सेमी सर्किल ऐसे बना हुआ है, ठीक। यहाँ इसके टेल ऐसे बनाई गई है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। ये ऐसे करके विंग्स बनाए गए हैं पैरेललोग्राम से, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। समझदार है, थोड़ा सा दिमाग से काम करिए, बन जाएगा। इस तरह से आपका एरोप्लेन बनाया गया, ठीक है। नाम दे दीजिए ABCD। फिर नीचे क्या है FGHI। यहाँ पे क्या है CK हो गई, CKI। और इसका नाम क्या है E और इसका नाम L ऐसा है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, करें BP परपेंडिकुलर है इस पे, ये परपेंडिकुलर BP, इस पे परपेंडिकुलर HQ, इस पे परपेंडिकुलर ये EL, सब दे दिया आपको, ठीक। इतनी बातें बता दी। अब इन्होंने सुनते जाए क्या क्या बोल दे रहे हैं आपको। लेंथ किसकी दे रहे हैं, CD इक्वल टू CD 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। अब ये भी उसी तरह से है, ये भी 8 है, ये भी 8 हो जाएगी। इनकी जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस CQ और HQ 4 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। अब अगर ये 8 है तो ये स्क्वायर भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, है ना भाई, स्क्वायर है ना पूरा। और CD आपको दे दी तो ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, सब 8 8 हो गई, पूरी
बोलो। और ये लेंथ आपको दे दी इसके ट्राइंगल की जो साइड है डी और ई एफ 5-5 सेंटीमीटर की, ये 5 है, ये 5 है, सबका पूरे का एरिया। यानी क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान से देखते जाना, एरिया ऑफ स्क्वायर 8 इंटू 8 साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एफ जी एच आई। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हो बताओ भैया, क्या होता है, साइड इनटू बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना तो इसकी साइड ये डिस्टेंस कितनी है 8, बोलिए, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी है, ये 4 है। ऐसे नीचे आएगा 8 गुणे 4, ये भी 4 आएगा। इस सेमी सर्कल का एरिया, इसका एरिया, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई, रेडियस कितनी हो गई 4 बटे 2 क्यों लग गया पता होगा ना। ये क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो ध्यान से, ये 8 है तो ये 4 हुई, ये भी 4 हुई, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 3 आ जाएगी। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2, बेस कितना हो गया 8, हाइट कितनी हो गई 3। चलिए कैलकुलेशन करिए, 8 × 64 की 4, 8 × 32, 8 × 32, ये तो 2 हो गए पूरे कंप्लीट थे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये 16/8, 16/8 8 पाई प्लस 4 × 12, 32, 32, 64, 64, 128, 28, 28, 29, 30, 140, 140 प्लस 8 पाई। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई की वैल्यू दी है इन्होंने, हाँ 3.14 इंटू 8, 8 × 32 की 2, 8 × 8, 8 × 11, 8 × 24, 24 से 25, 25/12, 140, घटा घटी करनी है, 140.00, 12 घटाएंगे और प्लस 25 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 88 पॉइंट, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 114.88, ऐसे कुछ आसपास आ जाएगी कॉकपिट का एरिया। चेक करो भैया, ये क्या नाटक 63 समथिंग आ रहा है, ये कैसे हो जाएगा, ये जब स्क्वायर है, ये 8 है तो 68 64 तो अकेले यही हो रही है। किताब में कभी कभी आंसर बेटा देख लेना, इसका आंसर में मिस्टेक हमको लग रही है, क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर अकेले स्क्वायर है तो उसका एरिया उसका अकेले एरिया 64 आ जाएगा, 8 × 8 साइड का स्क्वायर होता है ना, तो 64 तो यही हो जाएगा, फिर ये सब जुड़ेंगे तो 67 समथिंग, मतलब इतना नहीं हो सकता डिफरेंस। तो ये समझ में आ गया होगा, अपने प्रोसीजर को समझ लीजिएगा, प्रोसेस करिएगा ना तो पूछिएगा, इसके आंसर में मिस्टेक लग रही है, इतना आंसर कम नहीं आएगा क्योंकि ना 63 हम लोग एक 12 लिख रहे हैं, आधा ही एरिया आ रहा है इनका, है ना। चेक कर लीजिएगा, हाफ कर दिए मैंने पूरे एरिया जैसे तैसी कर दी, बॉट लगा के रखिए, अब देख लेना कोई मिस्टेक है उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। सेमी सर्कल ये दिया है 8 दिए, सी डी इक्वल टू 8 दे रहे हैं, ठीक है, सी डी जब 8 है तो 8 है, हाँ 4 होती है तो एक बार अलग होती बात, सी डी इक्वल टू 8 और बाकी 4 दिए, ठीक है, ओके, इतना कंप्लीट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले उसमें 54 नंबर से, ठीक है, हो जाएगा, 1-2 वीडियो और लग जाएंगे, हो जाएगा, ओके, थैंक यू।